हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 3 देंगे, जो कि अन्य एग्ज़ाम के एमसीक्यू हिस्ट्री का कराया जा रहा है। जिससे देख सकते हैं कि ये एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, जेई सिविल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे और भी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देख रहे हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे, आंगन में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होता था वो आमतौर पर आंगन के आसपास बना होता था। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई थी लोथल में। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ कहाँ पाई गई थी? लोथल में। अनेक विद्वान ऐसे मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी में मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी स्थल को डैश कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा। क्या कहते थे? मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर में डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग शिवाल पत्थर के दीवारों से घिरा हुआ था। 3 भाग। कितने भागों में घिरा हुआ था? 3 भागों में। डैश हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। कांसा का। किसका उपयोग करके बनाया गया था? कांसा का। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद डैश नदी के तट पर है। परवरा नदी के तट पर है। डैश हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। दैमाबाद कहाँ स्थित है? भारत में। दैमाबाद हड़प्पा कहाँ स्थित है? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता का डैश स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। रोपड़ा सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है कालीबंगा। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। जुताई का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। सिंधु के पूर्वी क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द डैश का उपयोग किया जाता था। हिंदू। यहाँ जो दिया गया है हड़प्पा स्थल और उस स्थान पे जो फसल उगाया जाता था उससे तो देखते हैं। चान्नूदरों में सरसों उगाया जाता था। हड़प्पा में तिल, कुंदासी में कोदो, हुलास में धान। उपनयन समारोह से तात्पर्य है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन समारोह का क्या अर्थ है? बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी उच्च। वैदिक काल में स्त्रियों की कैसी स्थिति थी? उच्च स्थिति। 4 वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी आर्यों के काल से पूर्व ही।
भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? आर्यों के काल से पहले ही। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था पेशा। समाज के विभाजन का आधार कैसा था? पेशा था। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है रामायण। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है? रामायण। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग से संकेत हैं आर्यों के काल से। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों का व्याख्या करता है उपनिषद। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों का कौन व्याख्या करता है? उपनिषद। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था चावल। वैदिक काल में व्रीहि शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था? चावल के लिए। सत्यमेव जयते महाकाव्य उद्धृत है मुंडकोपनिषद से। वेदों के गंध प्रकरण कहलाते हैं। ब्राह्मण ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। ऋग्वेद में डैश देवता की सर्वाधिक महानता का वर्णन है? इंद्र देवता का। ऋग्वेद में किनका वर्णन है? इंद्र देवता का। प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांस। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश से ब्राह्मण मूल पाठ है यजुर्वेद। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है सविता को। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किसे समर्पित किया गया है? सविता को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। उपवेद नहीं है। योगवेद क्या है? उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र के देवता है। वैदिक देवता इंद्र के देवता है वर्षा व चक्रवात के। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय डैश श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। उपनिषद। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। सोम देवता को। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वैशेषिक दर्शन। डैश को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है यजुर्वेद। कर्मकांड ग्रंथ किसे माना जाता है? यजुर्वेद को। यजुर्वेद की शाखाएं हैं 2। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था कोषाध्यक्ष और खजांची का। हिंदू धर्म में डैश देवता को सृजनकर्ता माना जाता है ब्रह्मा को। ब्रह्मदेव को क्या माना जाता है? सृजनकर्ता। ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आकर्ण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसमें सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्र वेद है। इसमें 10,600 रचनाओं और डैश सूक्तियों के 10 अध्याय
जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं। 1028 सूक्तियाँ हैं। कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028। डैश में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है। ऋग्वेद में। चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के डैश चरण निर्धारित किए गए हैं। 4। चारों वेदों में से वेद को यज्ञ श्रुतों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। यजुर्वेद। उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है निकटता को। ऋग्वेद में स्रोतों को डैश के रूप में भी जाना जाता है, सूक्ति। डैश वेद में गीत की पुस्तक, मंत्रों के वेद या गीत का योग भी कहा जाता है, सामवेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिसमें अप्रामाणिक बलखिल्य भजन शामिल है। 228 वेदों का डैश अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। निरुक्त। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? मंडकोपनिषद से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, इसका संबंध है युद्ध कौशल से। किससे है? युद्ध कौशल से। डैश में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, सामवेद। सामवेद से संगीत का ज्ञान संग्रहित किया गया है। वेदों के इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है। अर्थवेद, अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद डैश से संबंधित है, अथर्ववेद से। भारत की वैदिक काल अवधि कब चली? भारत की वैदिक अवधि काल कब तक चली? 1500 से 500 ईसा पूर्व।